सर्कल की टीम सेलेक्ट करनी है नहीं तो वैभव सूर्यवंशी को खिला लूं कि आईपीएल में भी इंडिया में बढ़िया करके आया है। मैं किसी नए प्लेयर को चांस देने के चलते किसी सेट प्लेयर को हटाऊंगा नहीं। हाँ बरोबर है सर, तो फिर मैं हर्षित को भी मना कर देता हूँ। नहीं, हर्षित तो सेट प्लेयर है। हर्षित सेट प्लेयर सर, वो तो क्रिकेट ही नहीं खेला इतने दिनों से। आपको पता नहीं, वो तीनों फॉर्मेट खेला हुआ है सर, पर इतने दिनों से तो इंजरी से था ना। मैं फॉर्म देखता हूँ। हाँ सर बरोबर, आप फॉर्म देखते हो ना। तो सर प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप कर देते हैं, फॉर्म में नहीं है। प्रिंस यादव बढ़िया फॉर्म में, उसको खेल लेते नहीं, फॉर्म इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। हमें प्रसिद्ध को रखना ही पड़ेगा। सर हमने क्लास का बोला ना सर, सुयान सेगड़े क्या प्लेयर है, क्लास का प्लेयर है सर, वॉसी की जगह रख लूं, बोलो। क्लास इज परमानेंट बट इन टीम इंडिया वॉशिंगटन इज परमानेंट। वो रहेगा ही रहेगा। वो फिनिशर है, मैं आपको आज बता रहा हूँ, वो हमें मैच निकाल के देगा। सर वो फिनिशर है तो फिर अक्सर वो ड्रॉप करके सर सिडके को खिला लेते हैं। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, किसी नए प्लेयर को खिलाने के चलते मैं सेट बैट्समैन या सेट प्लेयर को नहीं हटा सकता। सर एक बात पूछूं, बोलो ना। इस टीम के साथ जीत जाएंगे ना सर? अरे बहुत तक तुझे अब तक समझ में नहीं आया, हम सीरीज वही खेलें जो हम जीत सकते हैं। समझ गया सर, समझ। पहले कहाँ खेले? अफगानिस्तान। अब कहाँ खेल रहे हैं? आराम से जीत मैं जाएंगे। चलता हूँ। हमारा आगे इंडियन मैं चलता हूँ। 2 चाय बोल। हाँ ओके। हेलो दोस्तों, इंडिया क्रिकेट कैंटीन एक बार फिर खुल चुकी है और खुल चुका है आयरलैंड का खाता भारत के खिलाफ। जो आज तक कभी नहीं हुआ जीजी एरा में, वो भी हो गया। आयरलैंड ने इंडिया को पेल दिया 35 रन से। जी भाई, वो इतनी तगड़ी आयरलैंड में ये बात चल रही जैन भाई, किस किस को डीएसपी बनाई भाई वहां तो इतनी जलेबी नहीं है, वहाँ जिले नहीं है, पद नहीं है, इतना बढ़िया कर दिया, इतिहास रच दिया आयरलैंड, इंडिया को हरा दिया। 8 मैचेस हुए थे इंडिया और आयरलैंड के बीच में, पहली बार आयरलैंड ने भारत को हराया है। छोटी टीम को नहीं हराया भाई साहब, छोटी मोटी टीम को नहीं हराया, बड़े बड़े नाम हमारा थूक सूख जाएगा। वर्ल्ड चैंपियन को हराया, उस टीम ने जो वर्ल्ड कप खेली भी नहीं थी। वो नहीं कर पाते, जैसा हमारा फुटबॉल में हाल है, हाँ ऐसा आयरलैंड का क्रिकेट में हाल है। लेकिन वही बात है भाई, फ्लैट पिचेस से निकलते ही सारी हार्ट बीट जो थी ना, वो फ्लैट लाइन हो गई एक साथ ही। तुम बोल गए इनकी। भाई क्या ही हुआ यार, मतलब ये मैच पहले भी हुआ था, 2024 वर्ल्ड कप इंडिया जीत कर आई, तो जिम्बाब्वे से हार गई थी। पर चलो वहां टीम ट्रांजिशन में थी, नए बच्चे खिलाए गए थे। ये तो पूरी मेन टीम खेल रही है, किसी को चांस नहीं दिया गया। उसके बाद आप 34 रन से हार गए भाई। सूर्यवंशी नहीं खेले, दुनिया टीवी ऑन करके बैठी थी, जैसे ही पता लगा सूर्यवंशी स्क्वाड में नहीं है, बंद कर देता थारी बाहर चले गए। मतलब कोई बात है यार, लड़के को लेके गए अलग रूम में रुकवाया हुआ। हाँ रुकवाया नहीं, इसको चेंजिंग रूम अलग दिया है कि कोई उसके सामने कपड़े ना बदल ले। उसे पता नहीं जैसे क्या। अब सोचो बैठा हुआ वो बंदा, 16 साल का बच्चा बैठा हुआ, हर चीज में पजामा उतार दिया भाई। तो ये सब तो उसके लिए अलग करना सही है ना। लेकिन ईशांशु कोतक ने पहले ही बोल दिया था कि भाई जस्ट बिकॉज वैभव सूर्यवंशी को चांस देना है, जस्ट बिकॉज वो आईपीएल में टॉप स्कोरर बन के आया है, जस्ट बिकॉज की परफॉर्मेंस, जस्ट बिकॉज, इसका ये मतलब हम किसी को भी ड्रॉप कर देंगे या नहीं भाई? कोई भी ड्रॉप, उन्होंने बड़ी मुस्तैद से टीम खिलाई है। मैं जो बोलना चाहता हूँ भाई, मतलब एक वो होना चाहिए मैकेनिज्म कि कोई तो तू मैं हो। भाई उसको चांस देने की बात नहीं है, उसको आप चांस खैरात में नहीं दे रहे हो। वो बंदा 5 अवार्ड जीत कर आया है आईपीएल के अंदर, टॉप स्कोरर है भाई, टॉप स्कोरर, सबसे ज्यादा अभी श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मुकाबले में ऑलमोस्ट शतक मार दिया। 94 रन कितने, 35 बॉलों पर, 29 बॉलों पर, और आप कह रहे हो कि जस्ट बिकॉज हमें उसको चांस। यार भाई ये तो क्या लॉजिक है यार। एक एक करके करते। पर डू यू थिंक वैभव सूर्यवंशी को ना खिलाना, संजू सैमसन के साथ रखना वाज जस्टिफाइड? नहीं भाई, होना चाहिए था जिसको। ये आपके पास मौका था, आप इंडिया इंग्लैंड देख लो आगे। आयरलैंड आपको पेल रही है, इंग्लैंड के अगले जो 5 T20 3 वनडे आपके ऊपर कितना खतरा है, और आप यहाँ से तैयारी करके चल रहे हो। सब ये सोच रहे हैं कि अब इंडिया की एक नई टीम बन रही है, तुम नया बंदा ही नहीं खिला रहे। हाँ, और वही सवाल हो जाता है ना कि भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? तुम हर्षित राणा खिला रहे हो जो 8-6 महीने बाद खेल रहा है, उसको खिलाने का क्राइटेरिया क्या है भाई? क्या है, क्या परफॉर्मेंस, कहाँ खेलता था वो, रोज वीडियो भेजता था बेड से। हाँ। ये देखो चाचा, ये देखो गद्दे में कैच कर ली, चाचा देखो, भेजो फिट हूँ पूरा। और उनको खिला लिया गया। और वही बात है ना कि जस्ट बिकॉज आपको हर्षित राणा को चांस देना है, आप किसी को बाहर, तब तो आपने बिठा दिया। सिराज का रेस्ट करा दिया आपने, प्रिंस यादव भी बिठा रखे। प्रिंस यादव जिसका आईपीएल अच्छा गया है, जिसका आईपीएल कोहली को बोल्ड मारा यार, अरे जिसका आईपीएल प्रसिद्ध कृष्णा से बहुत अच्छा गया है, उसको नहीं खिलाया गया। वैभव को ना खिलाना, मतलब मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आया कि उसको चांस देने के लिए किसी और को ड्रॉप नहीं करेंगे। फिर आप टीम में नाम लिख के फिर अलग अलग वीडियो बनाते हैं। मालूम है हमारे पापा बहुत खुश, क्यों बनाए फिर आप अलग अलग वीडियो, जब तुमने लौंडे को वहां पहुंचे खिलाया नहीं? हाँ, और अगेन मुझे लॉजिक नहीं समझ में आया। लॉजिक आप ये बोल देते कि नहीं भाई हमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड मेंटेन करना है। लॉजिक में तो इतना बड़ा एल है जो कि पूरी सिलेक्शन पे उठ रहा है, पूरा एल इतना बड़ा है। और वही एल जो है ना, वो सवाल अगला आएगा प्रिंस यादव के ऊपर जी। प्रसिद्ध कृष्णा भाई पिछले 2 T20 इंटरनेशनल में 125 रन दे चुके हैं, 8 ओवर 125 रन, जरा सोचो। बताओ, वहाँ कोहली ने जूता लॉन्च किया, मैं वही था, लोग सोच रहे कोहलिया। हाँ।
बनियान डाल के आगे चला आ रहा है सर। कौन? ये प्रसिद्ध कृष्णा। ये इवेंट में? हाँ भाई, अरे 1.8 की बनियान डाल के जूते पहन के चला आ रहा है, मॉडलिंग। अच्छा, और यहाँ 57 रन खाए 4 ओवर में 14.2 की कॉन्फिडेंस। आप ये हिसाब लगा लो कि यही आप T20 छोड़ दो, यही आप ओडीआई की स्टैट्स देखो, 8 ओवर 125 रन। अशोक डिंडा को मजाक उड़ाया जाता था भाई पिछले मैच में 5 विकेट लेके ऐसे अल्लाह कटा भंडारा। यहाँ कहाँ फोटो नहीं खींची। वो वही होता ना कि भाई साइंस मैथ्स में नंबर नहीं आए, ईवीएस में 70 आ गए, फिजिकल एजुकेशन 100 बन की परसेंटेज। वो हो गया, अफगानिस्तान को फेल दिया। लेकिन यार 60 रन आयरलैंड के खिलाफ, ये तो भाई गजब ही अचंभा ही हो गया। आज गंभीर सिंह घूमने गए हुए थे आयरलैंड में। वहां पता नहीं दिखे नहीं वो आज, पिंडदान वगैरह के लिए तो नहीं गए हुए पता थे, नहीं वहां भी नदी में होते हैं। पता नहीं कहाँ और थे। पूरे मैच में दिखे नहीं। और प्रिंस यादव मुझे वहां दिख गया, डगआउट में बैठा हुआ है छतरी के नीचे। मैं तो वैभव सूर्यवंशी को पूरे मैच ढूंढ रहा था, कहीं दिखे ही नहीं मेरे को। हाँ, प्रिंस यादव का तो ये लग रहा था कि हाँ ये कर लियो पहले, ऐसे बैठा रहो, उधर मुंह करके बैठ। उसको वहां भी सरकार ने मना कर दिया होगा, यहाँ नहीं बैठना बेटा, तुम माइनर हो। यहाँ नहीं बैठा, छोटे हो। सोचो वहां सच बता दे कि भैया नहीं है माइनर। अरे जी 19 साल। आखिरी में बोलते दिए श्रीलंका वाले मैच में, क्या? हम 50 ओवर बहुत खेला है, पता नहीं लोगों को क्यों लगता है कि हम 50 ओवर कम खेला। हाँ, चुप सन्नाटा, वो करेगा भाई। बड़े नहीं एक ही करके बात करते हैं इंडिया की बॉलिंग की। पहले टॉस की कर लो यार, टॉस जीत के उन्होंने सबसे पहले बॉलिंग की। हाँ, मतलब इसको की क्या बात करें। यही की क्यों बैटिंग ले लेते आपको इतनी बैटिंग। उन्होंने 182 मार दिए। आई थिंक वो था कि भाई आप पहले बार पिच समझ लेंगे, बाद में बैटिंग करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, चेस करेंगे। हर्षित राणा फिर भी 3 विकेट लेकर गए, अच्छी बॉलिंग करी, स्टैट्स उनके अच्छे थे, बट हर्षित राणा बेटा है, बेटा है, जैसे रोनाल्डो बड़े भैया है, बाप जैसे रोनाल्डो बड़े भैया है, ऐसे हर्षित राणा जो है बेटा है यार, वो करता है। यही तो होता है जब सब कुछ ठीक हो रहा होता है। एक आदमी प्रसिद्ध कृष्णा कहता है भाई मैं हरवा दूं क्या भाई, 5 विकेट ले रखे हैं, क्या लगा रहे हो, अभी आया हूँ लेके, भाई करवा दूं 50-60 रन करवा दूं, बताओ। आओ जरा। भंडारा लगा दिया आयरलैंड के लिए, छबील चल रही है, मीठा पानी पी रहे सब, जो आ रहा वो पेल लो भाई, छौके। अरे आखिरी ओवर तो इतना ही गंदा था भाई प्रसिद्ध कृष्णा का कि भाई स्लोअर बॉल एकदम स्लॉट में छक्के पड़ रहे, चौके पड़ रहे। मैंने कहा ये क्या मैच देख रहा हूँ मैं, ये तो आईपीएल से भी पत्थर बॉलिंग करी इन्होंने। सुबह कोई अखबार देगा तो ये क्या लिखा हुआ, ये इंडिया कैसे हार गए। पहले वो देखा प्लेइंग 11 कौन है, संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, ये सब क्या हो रहा है। पर एक और ओवर बहुत बढ़िया था गुरु वॉशिंगटन सुंदर का, 19 रन वॉशिंगटन सुंदर ने दिए। और अब धीरे धीरे सवाल उठता चला आ रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है देश में, ऐसी क्या कमी है प्लेयरों की कि वॉशिंगटन सुंदर डंके की चोट पे 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाए जाएंगे। और क्यों बनाए जाएंगे, वॉशिंगटन सुंदर आज के थोड़े खेल रहे हैं भाई ऑलराउंडर है वो, ऑलराउंडर। एक ओवर में 19 रन कोई दे सकता है, बताओ आप दे दोगे? ये तो ओवर ही नहीं दूंगा पहले, पर 19 उन्होंने बैटिंग में बहुत अच्छा करने की सोची थी। हाँ, सोची तो बहुत बार थी। उन्होंने सोचा था कि आज वो वॉशी और उधर आपका जो हर्षित राणा, बोला हम आज मैच जिता के देंगे और सीधा रूम में जाएंगे। मैं कम इन सर। यार मुझे सवाल जी बैठे हुए, हाँ कराए, कर दिया सब। एक को भेज दो, तुम चले जाओ तुम बता ना भाई। आईपीएल में भी कोई ऐसा तोड़फाड़ परफॉर्मेंस तो नहीं निकल कर आया था। मतलब वो क्राइटेरिया आपने पूछ लिया, सबसे बड़ा एल का सवाल ये है कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस, फिर आप उनको देखते हो जिन्होंने परफॉर्म किया, वो बैठे डगआउट में। नहीं, वो वही हिसाब है ना कि आप पोटेंशियल देखते हो। अब मुझे लगता है कि कौन प्लेयर ऐसा है जो आईपीएल खेल रहा है, रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, इसमें पोटेंशियल नहीं है। मुझे बता दो ये प्लेयर है, अरे ये रजत पाटीदार में पोटेंशियल नहीं है। क्या आप किसी प्लेयर को राइट आउट कर सकते, इसमें पोटेंशियल नहीं, इसमें पोटेंशियल है? भाई पोटेंशियल तो सब में ही है भाई, तुम किसको कितना बैक करोगे वो सवाल है। और आप लोग का काम क्या है, सही खिलाड़ी चुनने का। रजत पाटीदार ने अच्छा परफॉर्म किया, वहीं तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस देख लो, तिलक वर्मा खेल रहे हैं। और तिलक वर्मा तो लोग मीम बना रहे हैं कि भाई हार्दिक की कैप्टनसी नहीं है, अब तो खेल ले भाई, तो सूर्या भी नहीं है भाई, अब तो खेल ले मेरे भाई, अब तो बना ले, तुझे वाइस कैप्टन बना दिया भाई, अब तो खेल ले। बट मुझे लगता है कि यार ओवरऑल अगर वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कि टेस्ट में भी, वनडे में भी, T20 में भी रविचंद्रन अश्विन का रिप्लेसमेंट वॉशिंगटन सुंदर है। नहीं जमता नहीं गुरु यार, नहीं जमता भाई साहब। अब तो अब अखरने लगा है। अब सवाल ये आ रहे हैं कि जीटी के 7 प्लेयर जो खेल रहे थे जी, फिर अब आप जिता भी दो। हाँ, अरे वो भी से बड़े सही रील चल रही थी ना कि भाई सबको खिलाए रहे तो रवाडा को भी खिला लेते यार इंडिया के लिए बेचारा बड़ा आधार बनवाने अक्षरधाम आया हुआ है। Excuse me, my card. उसमें भी साले का एड्रेस वो गलत लिख दी होगी स्पेलिंग। अरे भाई हमारी हेल्प है, उसका नाम है सुनीता, इतना बुरा उसके साथ, उसके आधार कार्ड पर नाम है सुनाती। एक और आती बेचारी, उसका नाम है नीरज, तो मैंने कहा नीरज इज कमिंग फॉर एंट्री। भाई इतनी पतली सी लड़की आई, भाई आधार वालों ने नीरजा का नीरज कर दिया, भाई नीरजा का नीरज कर दिया। नैन भाई के बताते सारे कहानी लेके, आधार गलत हो गया, परिवार गलत हो गया, ब्याह गलत हो गया, उसका भी हो जाएगा भाई, रईसों कबाड़ा उसका भी कुछ भी हो सकता है। बट कबाड़े से बात करते हैं इंडिया की बैटिंग की। संजू सैमसन, आप तो कुछ बोलोगे नहीं, आपने तो वो 2026 तो मैंने उसके लिए वो आपने लिख दिया ना, कर दिया ना, उनको माफ भी कर दो। वो थोड़ा दे, वो वैसे वाला जनरेटर है
डीजल डालने में जनरेटर हिलाना पड़ता, नहीं वो वाला है कि 10 में से 2 ही दिन चलता है, लेकिन जो 2 दिन चलता है फिर 100 में उस दिन बाकी 10 का हिसाब कर ले। बराबर कर दें। 5 रन पे आउट हुए, ईशान किशन 1 रन के अंदर आउट हो गए, पूरी टीम धाराशायी गिरती चली गई। सिर्फ अभिषेक शर्मा खड़े, अभिषेक शर्मा ने 1000 रन पूरे कर लिए अपने हमारा भाई T20 में 1000 रन पूरे कर लिए। आई थिंक 500 बॉलों पे फास्टेस्ट एवर इन द वर्ल्ड, 1000 रन 500 बॉलों। बड़ी बात है भाई साहब। भाई वो सामने वाला लाओ तो 250 में कर दे, वो तो इसको तुमने अलग कमरे में बिठा रखा। वो अंदर ही अंदर बैठा रहता है, बस पापा खिला नहीं रहे लोग पापा, वो गैंग में वासुपुर देखी जो संटी मारता अलग है, रूम ले, एक बगल में चांद धाड़। कि उसको खिलाओ तो बनाया बेचारा 300-350 में। अगले मैच में मुझे लग रहा है खिलाएंगे। तिलक वर्मा खेले 25-26 रन। और यार इनका पूरा बताया करो, ये बड़े प्लेयर हैं, इनका पूरा बताओ जो 25-26 कितनी गेंदों में है। ऐसे ही आप आ जाइए, जो अगला नाम मैं लूंगा, ये कब मैच जिताएगा, शिवम दुबे। लेट मी फर्स्ट एडमिट दिस दैट मैं शिवम दुबे का फैन हूँ, मुझे उनकी बैटिंग बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यही सवाल मेरे मन में भी है कि भाई तुम मैच कब जिताएगा। आप उनकी पूरे आईपीएल में बैटिंग देख लो आप, आईपीएल में तो उसके बाद बुरा हुआ भाई कि उसको तो चांस ही नहीं दिया ऊपर। नंबर ऊपर नीचे गड़बड़ हाँ, गई। कार्तिक शर्मा ऊपर है, सरफराज ऊपर है, डेवल ब्रेविस ऊपर है, धोनी ऊपर है, दो आए नहीं पर थे ऊपर। ऊपर ही थे वो। अगर आते तो ऊपर ही आते। ऊपर ही आते, वो नीचे आता। लेकिन जब भी मौका भी मिलता है एक आधा मैच छोड़ दिया जाए। कुछ मैच ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप में जिताया उन्होंने एक मैच, बट यहाँ से मैच बनाने वाले होते हैं यार, वो बंदा खड़ा रहता मैच बन जाता। और मुझे लग रहा था कि 25 रन पे आ गया, 13 गेंदें खेल लिए, हो जाएगा मामला। वो कैसे आउट ओवर सॉफ्ट डिस्प्ले कॉटन बोल्ट। तिलक वर्मा ने बनाया भाई 19 रन 21 बॉलों। इसलिए मैं आपको कह रहा था, ये एशिया कप से बीमारी चली आ रही है और ये दीमक लग चुका है। और उसके बाद आए हमारे वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने तो और अच्छा खेला, उन्होंने 9 रन बनाए 12 बॉलों पर। ये मतलब इतना ही रहा है, 4 गेंद का ही फासला रहा है। उसके बाद आए अक्षर पटेल, 16 बॉलों में 15 रन। एक के बाद एक, उसके बाद आए बेटा जी हर्षित राणा, भाई उन्होंने फिर भी एक छक्का मारा। भाई हिटर है, हाँ हिटर है, बढ़िया खेलते हैं। फिनिशर वही है। अच्छा, दो तीन करियर फिनिश करेंगे। दो चीजें जो जैन भाई भी से 2027 वर्ल्ड कप की बोल रहे हैं, हर्षित राणा बेस्ट फिनिशर और गुरनूर 2027 मतलब मैं लिख के दे रहा हूँ, प्लेइंग 11 में। मैं लिख के दे रहा हूँ, सिराज नहीं खेल रहा है वर्ल्ड कप 2027 का, और हम जीत भी नहीं रहे मुझे ऐसा लग रहा है, और रोहित भी नहीं खेला। यार ये आपने बड़ी जल्दी बोली, हम जीतेंगे, आगे के लिए रख लेंगे, आगे वीडियोस बनाने हमने। कुछ लोग अभी अनसब्सक्राइब कर देंगे, हाँ हमें काट दे उसको, इसको काट देना भाई, अभी हम जीत रहे। बट क्या लगता है मैच हम बॉलिंग में हारे कि बैटिंग में हारे आज? भाई बॉलिंग में तो पहले हार ही गए, और कैचिंग में भाई लगातार हारते आ रहे हैं। कैचिंग का तो इतिहास आयरलैंड ने कुछ नहीं बनाया, जो इंडिया इतिहास बरकरार रख रही है। कैच, और अभिषेक शर्मा की सिंपल कैच छूटी, शिवम दुबे वाला कैच भी पकड़ा जाना चाहिए था। अच्छा, आपने आज के मैच में कौन कौन से प्लेयर मिस किए जो होने चाहिए थे? मैंने रिंकू सिंह को बहुत मिस किया। भाई रिंकू सिंह को मैं हमेशा मिस करता हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ वॉशिंगटन सुंदर की 1 ओवर से बढ़िया रिंकू सिंह की 4 कैचे। 4 कैचे होते हैं। रिंकू सिंह को टीम, मतलब उनका तो टीम से बाहर होना बहुत ही अनफेयर था, नाजायज था। फिर मैंने रजत पाटीदार को मिस, रजत पाटीदार को मिस करा। आप तिलक वर्मा को खिला रहे हो, अच्छी बात है, अच्छे प्लेयर हैं, क्योंकि आपने बोला कि लेफ्टी है और वो पसंद पहली है, पर रजत पाटीदार की जो फॉर्म थी उसको देखते हो आज का मैच, ये दोनों नाम होने जरूरी थे टीम। और भाई वैभव हाँ यार, वैभव सूर्यवंशी पहला नाम है। आप उसको चांस नहीं दे रहे हो भाई, वो बंदा फोड़ तोड़ कर आया है, बैठा हुआ है। वजह तो सही दे देते। संजू सैमसन खेल लेगा आगे भाई, संजू सैमसन को खिलाओ ना इंग्लैंड में, ये तो बच्चों की टीम थी, यहाँ खिला यहाँ तो खिलाते बेचारे का मनोबल बढ़ता कि ऐसे ऐसी विदेशी पिच पे मारे। पेल पाल देता है एक आधे को, भाई क्या होता। पर मुझे लगता है इसना भाई, ये मैच ना हम बैटिंग में हारे ना बॉलिंग में हारे, ये मैच हमारे आईपीएल की फ्लैट पिचों पर। अच्छा जी, आईपीएल की फ्लैट पिचों पर आपने बैटिंग करा कर गेम 200 बना 250 बने 207। वही जब शुरू में आप इंडिया एक सीरीज गई थी श्रीलंका, वहां मैचेस हारना शुरू हुए। आयरलैंड में जहां पिच के अंदर थोड़ी सी बाउंस थी, थोड़ी सी हेल्प थी बॉलर्स के लिए, बैटिंग आपको धाराशायी होती दिख गई। पर सब लोग वैसे ही आउट हुए बाजी, मतलब कोई ऐसी उस पे आउट नहीं हुआ। इसमें ईशान किशन भी ऊपर गया। नहीं, पर अभिषेक का आप कैच देखो, सीने में बॉल आई, इसने वो कहीं हाँ, कैच हो 50 गए, बोल्ड कोई नहीं हुआ, बट कोई क्लियर भी नहीं कर पाया। आधे लोग बाउंड्री क्लियर करने टप ही नहीं। टप ही नहीं। सो ये लगता है मुझे कि भाई लेट्स सी क्या होता है, अगला मैच तो जीत जाएंगे, पर ये आप सोचो आयरलैंड वाली सीरीज भारत नहीं जीत रही है भाई, 2 मैच है, एक तो हारी है। खतरनाक होगा। अगले मैच में पहले बैटिंग ले लो और वैभव को खिला लो, हाँ, बढ़िया 192-200 का स्कोर कर लो, तो फिर तो आयरलैंड को आप दबा सकते हो, क्योंकि आयरलैंड ने सोचा इन दोनों के साथ वो हो गया कि हम जीत गए। आयरलैंड गया था फुल मून पार्टी, वहां मिल गई हर प्लेयर को बंदी, वो गए थे ऐसे ही, उनकी हो गई मौज, वो घर फोन कर रहे हैं सब सही चल रहा है, करता हूँ बाद में। पर आई थिंक अगला मैच इंटरेस्टिंग होगा। अब एटलीस्ट की सीरीज पे कुछ एक हर्ट हुआ है, श्रेयस अय्यर का पहला मैच, अबे यार एज ए डेब्यू उनका पहला वो नहीं खराब कोई भाई की, और जो बोली दी भी गई थी आयरलैंड के खिलाफ, वो भी खराब हो गई। भी खराब हो गई। और अभी तो ये भी आ रही है बातें निकल के उनको एशियन गेम्स तक ही कप्तान बनाया गया है, उसके बाद हर्षित राणा, हाँ। गिल साहब कमान संभाल लेंगे पूरे T20 की भी। हो सकता है भाई,
मामला ठंडा कर एशियन गेम्स तक ही इनको कैप्टन देखा जाएगा। अब ये वाली सीरीज 2 ही मैच है, अगला जो आ रहा है आपका इंग्लैंड, इंग्लैंड के साथ आ रहा है, वो मुझे अब खौफ होने लगा है कि तय कर ले। और इंग्लैंड ने टीम भी अच्छी निकाली है, तो मुझे नहीं होंगे। इंग्लैंड तो भाई खिलाड़ी अंदर ही जूत बजा के आ रहे हैं, वो दोनों तो नहीं खेल लेना। नहीं नहीं, वो नहीं खेलते। एनीवे भाई, आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, जो आपके ओपिनियंस थे कल के मैच के लिए उनको कमेंट में बताइए, और कमेंट में एक ही चीज बताएंगे, सूर्यवंशी को खिलाओ, सूर्यवंशी को खिलाओ, जो कि बात वो तो हम भी कह रहे हैं भाई, सूर्यवंशी को खिलाओ। मैं कहता हूँ कमेंट में लिख के बताओ यार, उस जैसा प्लेयर नहीं है यार, बच्चे को बिठा के रखा हो तुमने। करेक्ट। सब्सक्राइब